जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आई एम योर लोकेश केन सर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सप्रेस विद आकाश। जो साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो इजीली प्राप्त हो सके। गाइज, हमने पिछली वीडियो में नाउन को स्टडी किया था, नाउन को पढ़ा था, नाउन होता क्या है और नाउन किसी भी सेंटेंस में किस तरह फंक्शन करता है। आज हम इस वीडियो में प्रोनाउन को पढ़ने जा रहे हैं। प्रोनाउन होता क्या है, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई शब्द प्रोनाउन है तो उसको कैसे पहचानेंगे, इसके काइंड्स कितने। चलिए और सारी बातें हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम इसकी परिभाषा, डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं, जो है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन गाइस बना ही क्यों है? अगर हम नॉर्मली बात करें कि मान लो ए और बी बात कर रहे हैं सी की। ए ने बी से कहा कि आज भाई मुझे सी मिला था और उसने मुझसे ये कहा था कि वह मेरे लिए एक नई किताब लेकर के आएगा। ठीक है, तो हम कभी भी अपनी सामान्य बोलचाल में किसी का भी नाम बार बार रिपीट नहीं करते। तो प्रोनाउन बना ही इसलिए है कि नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, रेपिटेशन को रोकने के लिए। चलिए देखते हैं प्रोनाउन किसी सेंटेंस में कैसे कैसे रोल अदा करता है। प्रोनाउन के काइंड कितने होते हैं? सबसे पहले प्रोनाउन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी शब्द प्रोनाउन बनेगा तो या तो किसी भी सेंटेंस में अगर कोई शब्द प्रोनाउन होता है तो वो दो तरह से फंक्शन करेगा, या तो वो होगा ऑब्जेक्ट या फिर हमारा होगा वो सब्जेक्ट। ठीक है, देखते धीरे सेंटेंस को। एग्जाम्पल के तौर पर यू टीच हिम। एक सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा है यू टीच हिम। यहां पर यू हमारा सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है और हिम हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हिम ऑब्जेक्ट कैसे है, सबसे पहले हमको यह जानना चाहिए। इस वीडियो में काइंड्स को पढ़ने से पहले ये हिम हमारा ऑब्जेक्ट है हमें कैसे मालूम चला? जब तक हमको ये पता नहीं होगा हम ठीक से प्रोनाउन को स्टडी नहीं कर सकते। तो चलिए समझते हैं और आगे बढ़ते हैं कि हिम हमारा ऑब्जेक्ट है तो क्यों है और कैसे हमें मालूम चलेगा। देखिए, जब हम किसी सेंटेंस को पार्सिंग करेंगे या जो कहें, जब हम किसी सेंटेंस को उसमें आए शब्द को उनका प्लेस बताएंगे। जैसे इस सेंटेंस में ये हमारा सब्जेक्ट है, इसको मैंने एस से डिनोट कर दिया। टीच हमारी वर्ब है, इसको मैंने वी से डिनोट कर दिया। और हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ओ से डिनोट कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी सेंटेंस में अगर वो सेंटेंस की श्रेणी में आता है तो वो एस वी ओ इस पैटर्न पे काम करेगा। मतलब कहने का ये हुआ, अगर कोई सेंटेंस की श्रेणी में आता है तो उसमें एस वी ओ होगा ही होगा। इस ओ के स्थान पर हो सकता है वो कॉम्प्लीमेंट आए। कुछ टीचर्स को अदर वर्ड भी कहते हैं, यहाँ पे एडजेक्टिव भी आ सकता है। ठीक है, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमें कैसे मालूम चला? चलिए पढ़ते हैं इसको। टीच यहां पर वर्ब है। अगर एक्शन वर्ड के बाद आने वाला शब्द अगर सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग होता है, देखिए यह व्यक्ति पढ़ाने वाला है और जो पढ़ने वाला है वो अलग है। मतलब पढ़ाने वाला अलग है और पढ़ने वाला अलग है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, सब्जेक्ट से अलग हुआ। क्रिया, एक्शन वर्ड या वर्ब के बाद आने वाला शब्द अगर सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग होता है तो वह हमारा होगा ऑब्जेक्ट। डियर फ्रेंड्स, क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट होगा। या इसको यूं भी समझ सकते हैं कि क्रिया के बाद आने वाला शब्द सेंटेंस में सब्जेक्ट ने जो काम करा, और जिसने जो काम करा, सब्जेक्ट ने जो काम करा, अगर क्रिया का प्रभाव उसके आने वाले शब्द पर पड़े तो वह हमारा सामान्यतः ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट हमारा दो प्रकार का होता है।
डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। ऑब्जेक्ट भी हमारा दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो लिविंग बीन होगा, सजीव होगा, वो तो ग्रामर की भाषा में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। जो नॉन लिविंग थिंग होगा वो ग्रामर की भाषा में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, जैसे बुक, टेबल, ईटीसी। चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। प्रोनाउन कितने तरह का होता है? अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि प्रोनाउन कितने तरह का होता है, तो पूरी जानकारी आपको, एज आई थिंक, पूरी जानकारी आपको किसी विशेष प्रकार की बुक में ही मिलेगी। और किसी किसी किताब में 10 प्रकार का होता है, किसी किसी किताब में 9 तरह का होता है, ऐसा लिखा है। लेकिन गाइस, प्रोनाउन सामान्यतः होता है 11 प्रकार का। अब ये जो काइंड से होते हैं 11 प्रकार, इसे पहचाने कैसे, इसे याद कैसे करें? तो मैं यहां पर आपके लिए एक ट्रिक लेकर के आया हूं, और मैं समझता हूं अगर आप उस ट्रिक को याद कर लेंगे तो जीवन भर इसको भूल नहीं पाएंगे। चलिए देखिए ट्रिक क्या है। प्रोनाउन हमारा 11 काइंड का होता है, और जिस ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ने जा रहे हैं वो ट्रिक है हमारी ये, प्राइड। देखिए, पी स्क्वायर, आर क्यूब, आई स्क्वायर, डी स्क्वायर और ई स्क्वायर। अगर आप इनकी पावर्स को ऐड करेंगे, अगर आप इनके एक्सपोनेंट को जोड़ेंगे, तो ये हमारा बैठ जाएगा 11। देखिए 2, 3, 2, 2 और 2, और यह होगा हमारा 11 प्रकार का। अब ये जो ट्रिक है प्राइड, मैं समझता हूं ये आपको याद भी होगी, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसी ट्रिक के माध्यम से हम 11 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, इजीली याद कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चाहते तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा वीडियो में साइड हो जाता हूं। तो चलिए साथियों, हम आगे समझते हैं प्रोनाउन को और डीपली। देखिए, ये जो ट्रिक हमने अभी स्टडी की थी प्राइड, मैं समझता हूं आपको याद तो होगी। प्राइड एक ऐसी ट्रिक है जिसके माध्यम से प्रोनाउन कितने तरह का होता है आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। देखिए एक बार फिर हम लोग समझते हैं इसको। प्राइड मैंने लिखा है पी स्क्वायर, आर क्यूब और आई स्क्वायर, डी स्क्वायर और ए स्क्वायर। अगर आप इन सभी पावर्स को जोड़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हमारा प्रोनाउन 11 प्रकार का होता है। ठीक है, अब इन सभी को डिटेल मैंने यहां पर लिखा है। पी से पर्सन प्रोनाउन, परेसिव प्रोनाउन, आर से रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव एंड रिलेटिव, और आई से इंडेफिनिट, इंटेरोगेटिव, डी से डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ई से एम्फेटिक और एक्सक्लेमेटरी। अब सबसे पहले यह समझते हैं कि आपने सुना होगा कि कोई भी इंटेरोगेटिव वर्ड सामान्यतः मैंने सुना है कुछ टीचर्स कहते हैं कि इंटेरोगेटिव वर्ड हमारा प्रोनाउन होता है, लेकिन कोई भी इंटेरोगेटिव वर्ड क्या वास्तव में वो प्रोनाउन की भूमिका निभा पाएगा? ठीक है, चलिए इन सभी में हम सबसे पहले समझते हैं इंटेरोगेटिव को। इंटेरोगेटिव ही क्यों, थोड़ा सा हार्ड पड़ता है और के मुकाबले। हम पहले समझते हैं इंटेरोगेटिव को। किसी भी सेंटेंस में हमें कैसे मालूम चलेगा? अगर मैं बात करूं इंटेरोगेटिव वर्ड की, कुछ कहते हैं कि WH फैमिली से बनने वाले सारे जो इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं प्रोनाउन होते हैं, लेकिन क्यों, कैसे, और हमें कैसे मालूम चलेगा कि जो WH फैमिली से बनने वाले इंटेरोगेटिव वर्ड हैं कि प्रोनाउन ही होंगे? चलिए समझते हैं इस चीज को। ठीक है, WH फैमिली से बनने वाला कोई भी वर्ड वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा ही, ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। गाइस हम समझते हैं आगे कि WH फैमिली से बनने वाला वर्ड इंटेरोगेटिव अगर है तो वो कैसे मालूम होगा, कैसे पता चलेगा कि हमारा वर्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है? चलिए देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हु आर यू, अगर मैं आपसे पूछूं हु आर यू,
तो इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या कहेंगे? सामान्य अपना नाम बताएंगे। माय नेम इज संजय, नीरज, गैविन, पीटरसन एंड सो ऑन। मतलब कहने का ये हुआ WH फैमिली से बनने वाला वर्ड हु, विच भी हो सकता है, व्हाट भी हो सकता है और अन्य भी हो सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हु आर यू, तो इसका जो उत्तर होगा वो सामान्यतः एक नाउन होगा। जैसे आप कह सकते हैं कि मेरा नाम संजय है या प्रमोद है। और अगर आप अपना नाम बताते हैं तो नाम, जिस भी वर्ड का कोई नाम हो नाउन होता है, तो हमारा इस वर्ड का जो आंसर है वो एक नाउन है। तो कोई भी एक ऐसा वर्ड जो WH फैमिली से शुरू हो रहा है और अपने आंसर में अगर नाउन लेकर के आता है तो ही वह हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। इस बात को हमेशा याद रखना। कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड जो WH फैमिली से शुरू हो रहा है और अपने आंसर में अगर वो नाउन लेकर के आता है तो ही वह हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा एग्जांपल नंबर 1। चलिए 2 पर गौर फरमाते हैं। अगर मैं कहूं whose bag is this, देखिए जो सेंटेंस नंबर 2 मैंने लिखा है, यहां पर भी जो हमारा प्रथम शब्द है, जो फर्स्ट वर्ड है, वह भी WH फैमिली से शुरू हो रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि यह भी हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है? गाइज, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकंड सेंटेंस में जो हमने हुज लिखा है यह हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, तो क्या वास्तव में यह भी हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है? हमें कैसे मालूम चलेगा? चलिए इसको समझ लेते हैं। अब यह भी हमने पढ़ा था कि कोई भी वर्ड जो WH फैमिली से शुरू हो रहा है वह अगर हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है वह तब होगा अगर अपने आंसर में नाउन लेकर के आता है। अगर इसके अलावा कोई एक ऐसा वर्ड जो WH फैमिली से शुरू हो रहा है और अपने साथ एक नाउन लेकर के आता है, बैग हमारा नाउन हो गया, BG बैग। कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड अगर अपने साथ नाउन लेकर के आता है तो हमारा फिर वो होगा क्या? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। गाइस, इस बात को भूल मत जाना। और इंटरोगेटिव वर्ड ये 3 प्रकार का होता है। या तो वो होगा हमारा प्रोनाउन, या होगा हमारा वो एडजेक्टिव, और या फिर हमारा होगा वो एडवर्ब। चलिए और देखते हैं। सेंटेंस नंबर 2, इन द सेकंड सेंटेंस आई जस्ट रोट हुज बैग इज दिस। इफ आई क्वेश्चन यू सिंपली दैट can you define that the first word that is starts with WH family, it is a interrogative pronoun, so the answer will be yes or no. What will be there? The answer will be no. Why? Just let me tell you once again. Any word that starts with WH family takes noun with it in the sentence will be known as what? Interrogative adjective. हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ लिया, हमने इंटरोगेटिव एडजेक्टिव पढ़ लिया। अब इसके बाद अगर कोई शब्द हमारा बचता है तो वह होगा हमारा इंटरोगेटिव एडवर्ब। सिंपल सी बात है, वह हमारा होगा इंटरोगेटिव एडवर्ब। तो हमने सीखा कि अगर सेंटेंस में कोई वर्ड हमारा इंटरोगेटिव है तो वो प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, कैसे मालूम हमें चलेगा? तो हम पता लगाएंगे। जो हमने अभी छोटी सी जो छोटा सा मेथड पढ़ा है कि प्रोनाउन ऐसे पहचानते हैं, एडजेक्टिव ऐसे पहचानते हैं और एडवर्ब ऐसे पहचानते हैं। अगर हम इस ट्रिक को विशेष ध्यान से पढ़ें
तो हम शायद लाइफ में इसको भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो साथियों, इट इज टाइम टू से गुड बाय टू यू ऑल। नाउ मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए शो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।